हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम नमो नरसिंहाय नमः। आज हम सकल माया भेदक मंत्र के बारे में बताने वाले हैं। यह सभी प्रकार की मायाओं का भेदन करने वाला मंत्र होता है, यानी कि सभी प्रकार के तंत्रों का काट करने वाला मंत्र होता है। आपने श्री हनुमत बाण वानर स्त्रोत के बारे में सुना होगा। यह बहुत ही प्रबल स्त्रोत माना जाता है। इस स्त्रोत को कोई सिद्ध कर लेता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं रहती हैं। भूत प्रेत बाधा तो ऐसी बह जाती है कि जैसे पानी बह गया होगा। उसी स्त्रोत से इस छोटे से मंत्र को निकाला गया है, अलग से इसको सिद्ध किया गया है और आपके लिए इस मंत्र की विधि उपलब्ध कराई गई है हमारे गुरु जी के आदेशानुसार। और इस मंत्र के अलावा आप चाहें तो पूरे स्त्रोत को सिद्ध कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन उसमें से शॉर्ट, क्योंकि बड़ी चीज़ें लोग पसंद नहीं करते या समय का अभाव होता है लोगों के पास, तो शॉर्ट चीज़ें ज़्यादा मांगते हैं। तो यह है शॉर्ट मंत्र, इतना शॉर्ट मंत्र की बस मंत्र के बीच पर पढ़ो और काम हो जाता है। यह सकल माया भेदक मंत्र कहलाता है। इससे सभी प्रकार की मायाओं का भेदन हो जाता है, चाहे किया कराया गया हो, मरण हो, मूठ हो, वशीकरण हो, सम्मोहन हो, या घर में किसी प्रकार की अलग से माया हो, पितरों की माया हो, किसी भी प्रकार का बाधा हो, कहने का मतलब वो कट जाती है इस मंत्र से। छोटी सी विधि है, कोई बड़ी खास विधि है नहीं है, तो इसको कर लीजिए, आपका भला हो जाएगा। यदि भगवान बालाजी की कृपा हो गई, हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई तो भला हो जाएगा। आप जो इतने सालों से परेशान है तो सारे संकट कट जाएंगे। और वैसे तो आप इसको सिद्ध कर ही सकते हैं, लेकिन यह श्रवण के लिए हमारे संकटनाशक चैनल पर उपलब्ध है, क्योंकि मंत्र में अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। सभी मंत्रों का कुछ मिनट श्रवण करना चाहिए। कुछ मिनट श्रवण करने से हमारे शरीर में उस मंत्र की तरंगें जाती हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जाती है। इस मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है? इस मंत्र को अक्सर शनिवार के दिन सिद्ध किया जाता है। मंगलवार के दिन इस मंत्र को नहीं सिद्ध किया जाता। शनिवार के दिन स्नान करके जाइए, बढ़िया से पीपल की जो जड़ होती है और बरगद की जो जड़ होती है, दोनों को आप ला लीजिए। जड़ जमीन से ना खोदिएगा, जो वृक्ष से ऊपर से नीचे लटकती हैं उन जड़ों का छोटा छोटा सा टुकड़ा आप ला लीजिएगा। और पीपल और बरगद के पत्ते भी तोड़ के लाइएगा, अखंडित पत्ते ना लाइएगा, एकदम साफ साफ पत्ते तोड़ के लाइएगा। छोटी छोटी सी जड़ भी तोड़ के लाइएगा, ठीक है। 2-3 तो जड़ तोड़ लाइएगा, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद हनुमान जी महाराज के मंदिर जाइएगा, बढ़िया से स्नान कराइएगा भगवान को, बढ़िया उनके ऊपर सिंदूर अर्पण करवाइएगा। इसके बाद भगवान जी को गीली दाल, चने की दाल होती है ना, उसका और गुड़ का बढ़िया प्रसाद लगवाइएगा। हर पत्ते पे, जैसे 11 पत्ते आप पीपल के लाए हैं, 11 पत्ते बरगद के लाए हैं, तो 11-11 पत्तों की माला में बढ़िया श्री राम लिखकर भगवान जी को अर्पण करिएगा। कोशिश करें केसर की स्याही से लिख लें, नहीं है तो चंदन से लिख लीजिए, हनुमान जी को अर्पण करिए। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए कि महाराज यह आपका मंत्र है और इसका हम जापन करने जा रहे हैं, इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। हमें इतनी शक्ति दें कि इस मंत्र में सिद्धि हो सके और हमारे कष्ट दूर हो सके। साथ में जिसके ऊपर भी इस मंत्र का हम प्रयोग करें उसका भी फायदा हो सके, उसके भी कष्ट दूर हो सके। और बढ़िया भगवान जी को प्रार्थना करिए। कोशिश करिए मंदिर में ही इस मंत्र का जाप कर लीजिए, नहीं मंदिर में करना है तो घर आके कर लीजिए। भगवान जी की बढ़िया पिक्चर तस्वीर लगाइए, भगवान जी को बढ़िया अक्षत फूल माला वगैरह सब चढ़ाइए। छोटी सी हवन वेदी बनाइए मिट्टी की, और बढ़िया चंदन की माला लीजिए और या कमलगति की माला ले लीजिए। दोनों ही माला इस मंत्र के लिए अति उत्तम मानी जाती हैं। और भैया 11 माला जप करिए 3 शनिवार तक। इस मंत्र को 3 शनिवार तक 11 माला जप करिए और दशांश इसका हवन कर दीजिए, ठीक है। 3 शनिवार करेंगे तो सब मंत्र पूरा जोड़ दीजिएगा कि कितना आपने जाप किया, उसका 10% आप हवन कर दीजिए शुद्ध पलाश की लकड़ी में। बस यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब इस मंत्र को जब प्रयोग करना हो तो हम आपको बता दें कि सभी प्रकार की भूतक विद्या, डाकनी शाकनी विद्या, प्रेत बाधा और अन्य प्रकार की बाधा, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार का माया छल हो, घर में और कोई समस्या हो, तंत्र किया गया हो, तो सभी विद्याओं का इस मंत्र के जरिए काट कर दिया जाता है। प्रयोग यही है कि बढ़िया जो हमने पीपल की जड़ मंगाई थी और बरगद की जड़ मंगाई थी, उसको तांबे के लोटा में या अष्ट धातु का कोई आपके पास लोटा हो, नहीं अष्ट धातु का मिलता कोई दिक्कत नहीं, तांबे का आप लोटा लीजिए, उसके अंदर वो जड़ें डाल दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े बरगद की जड़ डाल दीजिए,
पीपल की जड़ डाल दीजिए और इस मंत्र को बढ़िया आप 51 बार पढ़िए मन से, बढ़िया हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, क्योंकि आपको तंत्र पाठ करना है। और बढ़िया पढ़िए और हनुमान जी महाराज के ऊपर जो जल चढ़ाते हैं उसमें से थोड़ा बहुत यदि आपको जल मिल जाए, नीचे वाला जो भगवान जी के ऊपर से गिरता है वो उसमें डाल लीजिए, तो इस जल का और तेज बढ़ जाएगा। नहीं मिलता है कोई बात नहीं, इस जल में बढ़िया 51 बार पढ़ के बढ़िया फूंक मारिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए बढ़िया उच्च स्वर में, और इसके बाद कर दीजिए अपने घर में, पूरे घर में इस जल का छिड़काव और थोड़ा थोड़ा सा जल पान करवा दीजिए सभी रोगियों को। किसी भी प्रकार का भूत प्रेत बाधा हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो, कितना बड़ा तंत्र हो, हनुमान जी से बड़ा तंत्र थोड़ी होता है, कट जाएगा। ठीक है। अब कई लोगों को ये होता है कि हमने तंत्र काट करवाया, हमने ये मंत्र पढ़ लिया, वो मंत्र जप लिया, बीमार के बीमार। भैया मंत्र पढ़ने से तंत्र कट जाता है, और तंत्र कटने के बाद अब जब बीमार हैं आप थोड़ा डॉक्टर को भी दिखा लिया करिए, क्योंकि तंत्र काट से बीमारियां नहीं दूर होंगी, आपका तंत्र या नज़र जो भी चीज़ें हैं वो सब कट जाती हैं, दूर हो जाती हैं। लेकिन उस तंत्र ने जो आपके ऊपर था या जो भूत प्रेत बाधा थी, जो भी तकलीफ थी, वह आपके शरीर में बीमारियां बना के गई है। तो उसके बाद आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफा नहीं ठीक हो सकते। अभी आपके शरीर में हाथ कट गया है, घाव लग गया है, बड़ा तेज घाव लग गया, अब आप मंत्र पढ़े जा रहे हैं भैया कि किसी तरह हाथ जुड़ जाए, नहीं भैया कलयुग है, सर्जरी करानी पड़ेगी तो जुड़ जाएगा। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और थोड़ा सा कोशिश करिए कि तंत्र काट के बाद हमेशा डॉक्टर से सलाह अवश्य लीजिए, क्योंकि तंत्र काट से भूत प्रेत भाग सकते हैं, कुछ % रोग ठीक हो सकता है, लेकिन उसके बाद औषधियाँ आपको ठीक कर पाएंगी, क्योंकि मंत्र और औषधियों की एक साथ शरीर को ज़रूरत होती है। जब दोनों का मिलन होता है तभी जाके शरीर के रोग ठीक होते हैं, शरीर की बाधा दूर होती है। तो मंत्र तो आपने कर ही लिया, काट तो आपने कर ही लिया, भगवान जी का मंत्र तो पढ़ ही लिया, भगवान जी के ऊपर विश्वास भी कर लीजिए और एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। अभी तक आपके डॉक्टर को आपका रोग नहीं मिल रहा था, लेकिन जब आप तंत्र काट कर लेंगे, यह मंत्र पढ़ लेंगे, जप लेंगे, या भगवान जी का किसी प्रकार का मंत्र, उचित मंत्र आप जप लेंगे, पढ़ लेंगे, पानी पी लेंगे, उतारा कर लेंगे, इसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए, उसे पढ़ा से रोग आपका मिल जाएगा, और रोग आपका मिल जाएगा, आपका इलाज हो जाएगा, क्योंकि मंत्र से संयोग बन जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बुरा न मानिएगा, क्योंकि कई लोग बहुत सालों से परेशान हैं, कई तरह से उन्होंने कोशिश कर ली है और ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके लिए सलाह है कि यदि आप किसी प्रकार का तंत्र काट करवाए हैं, या हमारे संकटनाशक चैनल या प्राचीन मंत्र सागर मंत्र का किसी भी मंत्र का आपने प्रयोग किया है, तो मंत्र को प्रयोग करने के बाद आप डॉक्टर से सलाह एक बार अवश्य लें, अपने रोग को जरूर दिखाएं। और हम आपको एक बार और बता दें, बुरी लग जाएगी आप लोगों को तो नहीं बताते हैं, लेकिन शंका है इसलिए बता देते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, उनमें से 30% लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ शंका होती है कि उनके ऊपर भूत प्रेत है। सभी के ऊपर भूत प्रेत नहीं होते। हाँ, असाध्य बीमारियां होती हैं, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होती हैं, तो उनको लंबे समय तक की इलाज की आवश्यकता है। और कई बीमारियां लौट के भी आती हैं, तो उसमें भी इलाज की आवश्यकता होती है। सभी को भूत प्रेत बाधा नहीं होती, तो डॉक्टरों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लिया करिए। ठीक है, क्योंकि आप मन की बीमारी है कि भूत है, प्रेत है, किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवा दिया है, भैया मरण बता दो, हमारे पड़ोसी ने हमारे ऊपर कुछ करवा दिया है। अब इतने सक्षम नहीं सब लोग होते कि बस आप ही के पीछे बिल्कुल पड़े हैं कि आपको बिल्कुल मारना ही है, उनको मारना ही। आप थोड़ा बहुत मुँह की लड़ाई हो जाती है, अलग मैटर हो जाता है। मरण प्रयोग करने के लिए लाख बार सोचना पड़ता है आदमी को, क्योंकि मरण प्रयोग जब किसी के ऊपर चलाया जाता है तो समझ लो कि हमारे भी वंश को खतरा रहता है। जो मरण प्रयोग चलाता है उसके भी वंश को पूर्णतया खतरा रहता है। यदि सामने वाले का आप 100% नुकसान कर रहे हैं तो 40% अपना नुकसान भी होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए तो सहज नहीं होता मरण प्रयोग चलाना। ठीक है, तो इस तरह विचारना रखा करिए, अच्छे विचार रखा करिए। अच्छे विचार रखेंगे, भगवान सदा सहाय होंगे। और रोगों को डॉक्टर को भी दिखाया करिए। हाँ, आप शंका है, भूत प्रेत बाधा है तो ज़रूर थोड़ा सा झड़वाई फुकवाई करवा लीजिए, लेकिन झड़ाई फुकवाई करवाने के बाद तत्काल डॉक्टर को दिखाया करिए, तो आराम जल्दी लगेगा। क्योंकि दवा के साथ साथ दवा की भी शरीर को आवश्यकता होती है। हमने कई बार बताया, कई लोगों को शायद बात बुरी लग गई हो, उसके लिए समझ आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी लास्ट बार कहते हैं, हमारे पास 100% लोग यदि आए हैं तो उसमें 30% लोगों को मन की सिर्फ शंका होती है, और जिनको शंका होती है उनको समझाना भी बड़ा कठिन काम होता है, बहुत ज़्यादा कठिन काम। भैया समझ जाइए, थोड़ा सा
भगवान के प्रति अपना मन लगाइए, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और भूत प्रेत बाधा एक अलग विषय हो जाता है। भूत प्रेत बाधा जिनको होती है, देखो शुद्ध परीक्षण है, यदि आप कोई से मंत्र पढ़ते हैं, जपते हैं, तत्काल ही आपको आराम लगता है, तत्काल ही आपको आराम लगता है। कितना भी बड़ा दर्द हो, आपको तत्काल ही आराम लगेगा। और मंत्र आपने भी पढ़ा तो कम से कम 3 घंटे 4 घंटे आराम आपको रहेगा। यदि मंत्र पढ़ने के बाद इतना आराम आपके शरीर में रहता है तो समझ लेना चाहिए बाधा है। और इतना आराम नहीं रहता तो आपको डॉक्टर के पास चुपचाप चले जाना चाहिए, कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। हाँ, क्षणिक आराम वाली जहाँ बात है, आप कोई भी मंत्र पढ़ेंगे, किसी भी रोग में चलाएंगे तो रोग में भी मंत्र काम करते हैं, क्षणिक आराम लग जाएगा। लेकिन उस रोग में कम से कम 5 घंटे यदि आराम रह रहा है मंत्र पढ़ने के बाद, तो तब समझना चाहिए कि भूत प्रेत बाधा है। और क्षणिक आराम लग रहा है तो आप बड़े से बड़े सादे रोग में भी मंत्र पढ़ेंगे तो क्षणिक आराम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि मंत्र रोग पे काम करते हैं। अब उसी समय औषधि भी मंत्र के साथ मिल जाए तो रोग ठीक होने लगेगा, लेकिन वो सब लोगों की बुद्धि उतनी चलती नहीं है। तो क्षणिक आराम के चक्कर में न पड़े। यदि लंबा आराम लग रहा है, मंत्र आपने पढ़ा, जपा, सुना, यदि 3 से 4 घंटे आराम आपको रह रहा है शरीर में, तो समझना चाहिए कि भूत प्रेत बाधा है, तो आपको उसका इलाज करा लेना चाहिए भूत प्रेत बाधा का। और इतना आराम आपको नहीं लग रहा है तो समझ लेना चाहिए कि आपको डॉक्टर की आवश्यकता है। कितना भी बड़ा प्रेत हो, कितना भी नीच प्रेत हो, कितना भी अलग धर्म का भी प्रेत क्यों ना हो, मंत्रों की मर्यादा सभी प्रेतों को करनी ही पड़ती है। ठीक है, भले ही कुछ समय के लिए करें, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे के लिए करें, मंत्रों की मर्यादा उनको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि मंत्रों से बड़े प्रेत नहीं होते या ईश्वर से बड़े प्रेत नहीं होते, प्रेत होता है। अब राक्षसों को ले लीजिए, राक्षस लोग भी भगवान की मर्यादा करते हैं, सभी को करनी ही पड़ती है। अब तो कलयुग है, यहाँ तो बहुत जरूरी है। प्रेत भगवान की मर्यादा नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? सीधे नरक में तो है ही, और नरक में चले जाएंगे। तो सब कोई सोचता है, सबके अंदर बुद्धि होती है। ठीक है, सभी लोगों को जय श्री राम। बात बुरी लगी हो बिल्कुल क्षमा चाहेंगे। कोई भी सवाल हो आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम में हमने बताया कि फ्रॉड लोग बहुत जुड़ गए हैं, तो ताबीज़ के नाम पे, तंत्र मंत्र के नाम पे, झाड़ा फूंकी के नाम पे यदि कोई पैसा मांग रहा है तो बिल्कुल ना दें। ठीक है, जब तक हमसे आपकी डायरेक्ट बात ना हो जाए तब तक उन लोगों से संपर्क बिल्कुल ना करें। ठीक है, क्योंकि वो किसी न किसी बहाने से आपसे पैसा निकाल लेते हैं, अब बाद में आप परेशान हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ताबीज़, कवच और झाड़ा फूंकी में हमारे यहाँ 1 रुपये नहीं लगता। डाक खर्च लगता है जरूर, 10-20 रुपये में तो पहुँच जाता है पार्सल हो, तो आप भी समझदार हैं कितना पैसा लगना चाहिए। लेकिन वहाँ तो हज़ारों में मांग करते हैं फर्जी लोग, फ्रॉड लोग, तो बिल्कुल पैसा ना दें। ठीक है, सभी लोगों को जय श्री राम।